अंततः एनडीए में सब ठीक ठाक हो जाना है, मेरा यह मानना है। और यह काम तो शीर्ष नेतृत्व का है और शीर्ष नेतृत्व इस काम में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि चुनाव की घोषणा से पूर्व एनडीए घटक दलों के सीटों का बंटवारा भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। और हमने अपने प्रयास से न सिर्फ लड़कों का स्कूल यहाँ लाया बल्कि लड़कियों का भी स्कूल हम लोगों ने लाया सिमुलतला में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की सेवा की और बिहार को आगे बढ़ाया, हम समझते हैं कि अगले 5 वर्ष भी उन्हीं को एनडीए गठबंधन नेता मानकर चुनाव लड़ेगी और वही मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों के बाद अब पूरे बिहार में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो जो भी क्षेत्रीय विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और अपनी जनता की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं। साथ ही जो विकास कार्य उन्होंने किया है अपने क्षेत्र में उसको भी अपनी जनता को बता रहे हैं कि हमने आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य किए हैं। ऐसे में ही हमारे साथ मौजूद हैं झाझा के वर्तमान विधायक श्री दामोदर रावत जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और विकास के कार्यों को लेकर और चुनाव की क्या तैयारी चल रही है इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। 23 सितंबर को सर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है आपके विधानसभा क्षेत्र में, कैसी तैयारी चल रही है सर? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और 23 तारीख को एनडीए का झाझा विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन स्टेशन क्लब झाझा में होना है और इस संबंध में एनडीए के सभी लोग सक्रिय हैं और सब लोग की सक्रिय भूमिका के बदौलत जो झाझा में सम्मेलन होगा वह अभूतपूर्व होगा। ऐसे भी यहाँ हमेशा से एनडीए के उम्मीदवार की विजय होती रही है और एनडीए यहाँ मजबूत स्थिति में है और इसलिए यहाँ का सम्मेलन तो अभूतपूर्व होना है। बहुत कार्यकर्ता जुटेंगे, हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे और अपने जो प्रांतीय नेता हैं उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। एक बात बताइए, 5 बार विधायक रह चुके हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से और बिहार की राजनीति कही जाती है कि जातीय समीकरण पर आधारित होती है। जातियों का जो समीकरण होता है उसका बोलबाला बड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ के चुनाव में और आपकी जाति की अगर संख्या देखा जाए इस विधानसभा क्षेत्र में तो काफ़ी कम है। तो ये जो चक्रव्यूह है यहाँ की राजनीति का उसको भेद कैसे लेते हैं आप, क्या राज है? देखिए, एनडीए के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और अपने व्यवहार और अपने काम के बदौलत इस क्षेत्र का मैंने लगातार प्रतिनिधित्व किया है 15 से 20 छोड़कर। और इन वर्षों में मैंने इस विधानसभा क्षेत्र को न सिर्फ बिहार के नक्शे पर लाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्षेत्र को ले जाने का काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि जब नेतरहाट स्कूल झारखंड में चला गया तो नेतरहाट के स्तर का, नेतरहाट की तरह का स्कूल बिहार में सरकार ने महसूस किया और हमने अपने प्रयास से न सिर्फ लड़कों का स्कूल यहाँ लाया बल्कि लड़कियों का भी स्कूल हम लोगों ने लाया सिमुलतला में। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जहाँ लड़कों का विद्यालय नेतरहाट में है और लड़कियों का हजारीबाग में है, तो दोनों स्कूल हमने सिमुलतला में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से लाया और वही स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर कभी नाम करता है, कभी राज्य स्तर पर करता है और वहाँ से अनेक विद्यार्थी निकलकर बिहार प्रशासनिक सेवा, भारत की प्रशासनिक सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो कहा जाए तो नक्सल प्रभावित रहा है। तो ऐसे जो भी क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उसमें जो पिछला 5 साल में, पूरे आपके टेन्योर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो पिछला 5 साल है, इस 5 साल में क्या क्या विकास के कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और किन किन मुद्दों पर आप उस क्षेत्र में जा करके फिर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नक्सल प्रभावित माना जाता था और हमने उसको विकास के रास्ते पर लाया है। आपको पता होना चाहिए कि जुड़पनिया है या फिर अन्य स्थान जहाँ हैं वहाँ सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछाया। जो नदियों के कारण डिस्टर्ब था वहाँ का आवागमन, उसको उन नदियों पर पुल का निर्माण कराया और इससे वहाँ का जीवन सरस हुआ। और यही कारण है कि
वहाँ के लोग हमेशा से हम लोगों के साथ रहे हैं। वहाँ बिजली की व्यवस्था हमने कराई, सड़कों का जाल बिछाया, और जो जिन नदियों के कारण वहाँ का आवागमन बाधित होता था उन सड़कों पर हम लोगों ने पुल बनवाया, उन नदियों पर पुल बनाया। और यहाँ तक कि हमने नारगंजो जो कभी कभी नक्सलियों के कारण जो नक्सल स्टेशन भी उड़ा दिया। हाँ, तो स्टेशन पर सिग्नल उग्नल बांध के रोक दिया जाता था, तो वह पूरे राष्ट्र में चर्चित हो जाता था। तो उस जगह पर हमने एडिशनल पीएससी की स्थापना की कि चूँकि हम लोग मानते थे, जब हम लोग शुरू में मिले हुए और जब आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी उन पंचायतों में, तब वहाँ मलेरिया का ज़्यादा प्रभाव होता था। तो हमने महसूस किया कि अगर यहाँ हॉस्पिटल एडिशनल पीएससी टाइप का हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग उससे इलाज कराकर अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि नारगंजो में एडिशनल पीएससी की स्थापना करके वहाँ हम लोगों ने चालू करा दिया है। वहाँ तो डॉक्टर आयुष के बैठ रहे हैं, आयुर्वेदिक के बैठ रहे हैं, और वहाँ से लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और फिर जो जुड़पनिया हेडक्वार्टर है, जुड़पनिया पंचायत का प्रमुख केंद्र है, तो वहाँ भी हमने एडिशनल पीएससी की स्वीकृति कराई है, और उसका भी टेंडर आ गया है। तो निकट भविष्य में वह भी बन जाएगा। और हम समझते हैं कि उस अस्पताल के बन जाने से जो जंगल का एरिया का अधिकतर क्षेत्र के निवासी वहाँ इलाज करा सकेंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। और रही बात स्कूल की स्वीकृति, हमने उस पंचायत में कराई है, लेकिन अभी बिल्डिंग नहीं बन पाया है। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हमेशा रहते हैं, और जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ स्कूल +2 का बन जाए। यूँ स्कूल तो चल रहा है, लेकिन बिल्डिंग का अभाव है, उसको भी हम लोग जल्द पूरा करने वाले हैं। और बिजली हम लोगों ने वहाँ पहुँचा दिया है, और जो गांव बचे हुए थे उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। निकट भविष्य में 1 माह 2 माह में उन गाँव में भी बिजली पहुँच जाएगी। सर, अब प्रदेश की राजनीति से कुछ सवाल हैं। बिहार में जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी कुछ संशय बना हुआ है। मांझी जी और अगर चिराग पासवान के बयानों को देखें तो लग रहा है कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, अंततः एनडीए में सब ठीक ठाक हो जाना है, मेरा यह मानना है। और यह काम तो शीर्ष नेतृत्व का है, और शीर्ष नेतृत्व इस काम में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि चुनाव की घोषणा से पूर्व एनडीए घटक दलों के सीटों का बंटवारा भी शांतिपूर्वक हो जाएगा, सम्मानपूर्वक हो जाएगा। अब विपक्ष का हमेशा हमलावर रहता है। नीतीश जी की स्वास्थ्य की बात हो या फिर जदयू जो खेमे में गुटबाजी को लेकर हमेशा हमलावर रहता है विपक्ष। तो क्या लग रहा है कि इस बार 2025 में एनडीए की अगर वापसी होगी तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, विपक्षी लोगों का तो काम है कि हम लोगों के नेता पर, हम पर आरोप लगाना, लेकिन नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। और यह इस बात को दर्शाता है कि पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने ऐसी योजना बिहार में ज़मीन पर लाई है जिसकी कल्पना विपक्ष के लोग नहीं कर पाते थे। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा में आए तो हर एक ज़िले में जाकर वहाँ के विशेष कामों को किया है। और हमको लगता है लगभग 50,000 करोड़ की राशि से जिलों में विकास के कार्य हुए। जहाँ पुल की आवश्यकता थी वहाँ पुल हुआ, जहाँ धार्मिक स्थान को सुसज्जित करने की बात हो वहाँ किया गया, जहाँ पर्यटन के केंद्र बनने हैं उसका भी काम किया गया। हमारे यहाँ भी आप पत्नेश्वर का काम हुआ है, देख रहे हैं, उसका भी टेंडर हुआ है। हमारे यहाँ गिद्धौर में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, फिर जमुई में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की सेवा की और बिहार को आगे बढ़ाया, हम समझते हैं कि अगले 5 वर्ष भी उन्हीं को एनडीए गठबंधन नेता मानकर चुनाव लड़ेगी और वही मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ झाझा के विधायक दामोदर रावत जी, जो कि विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आगामी 23 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने वाला है, जिसकी तैयारी में जो इनके कार्यकर्ता हैं और ये खुद जुट गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।